गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम लोगों ने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बस आखिरी टॉपिक था गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन, प्रिंसिपल, थ्योरी, यूजेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सारे के सारे स्टडी कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का आखिरी जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, यानी हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसा कि हम सभी को पता है, अमीटर एक डिवाइस है। इनके बारे में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के रखा था। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर किया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट भी मेजर कर सकता है और वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर किसकी तरह बिहेव करेगा? अमीटर की तरह, यानी वो अमीटर ही बन जाएगा, क्योंकि अमीटर ही करंट को मेजर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गैल्वेनोमीटर को हम उसमें कुछ ऐसा ऐड कर देंगे, कुछ ऐसा उसमें से चीजें जोड़ देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में। तो वो करंट मेजर करना शुरू कर देगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर को हमें क्या बनाना? अमीटर। ठीक है बच्चे, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ के रखा था अमीटर के बारे में। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और हम इसको लगाते कैसे अमीटर को? इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर को हम लोग लगाते हैं सर्किट के वायर में, डिवाइस में नहीं, वायर में। तो अमीटर हमें जो मिलेगा सर्किट के वायर में उसे कनेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले। सपोज करो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर ये है। सपोज करो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल हैं, 1 और ये 2। एक को प्लस बोल सकते हो, ये एक को माइनस बोल सकते हो। ये सिंबॉलिक फॉर्म है गैल्वेनोमीटर का G, इसको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मान के चलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, मैं इससे करंट मेजर करवाना चाहता हूं। और उससे भी पहले कुछ टर्म हमें इसके रिकॉल कर लेने पड़ेंगे। जैसा कि हमें पता है गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव होता है। करंट सेंसिटिव का मतलब हुआ कि छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो होगा तो इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर के नीडल के थ्रू। ठीक है, ये हमें पता है। करंट सेंसिटिव होने के नाते स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो होगा तो लार्ज नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये करंट सेंसिटिव है। तो हमने क्या किया, हमने इसको, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है। और यहां पर हमने जैसा कि तुम्हें पता है कि गैल्वेनोमीटर का यूज करना है करंट को मेजर करने में, तो अमीटर की तरह यूज करेंगे इसका। तो अमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? अमीटर को सर्किट में लगाते हैं वायर में, सीरीज में लगाते हैं। तो यानी कि इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है तो हमने ना इसको सर्किट में ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है और वायर के साथ हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे कनेक्ट करने से एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? गैल्वेनोमीटर को चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट, क्योंकि ये करंट सेंसिटिव होता है। अगर बैटरी, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर को कितना चाहिए? 0.1 एम्पियर का करंट। और बैटरी जो है 20 वोल्ट का बैटरी है, कितने भी वोल्ट का, इस बैटरी से बनने वाला जो करंट है वो 15 एम्पियर का है। तो इस तरह से वायर में कनेक्टेड होने की वजह से ये 15 एम्पियर का करंट सीधे गैल्वेनोमीटर में एंटर कर जाएगा। जबकि गैल्वेनोमीटर को चलने के लिए कितना चाहिए? गैल्वेनोमीटर को ऑपरेट होने के लिए 0.1 एम्पियर चाहिए, और ये हो जाएगा कितना? 15 एम्पियर का करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? खराब। तो गैल्वेनोमीटर को सर्किट में हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने फिर बता दिया कि गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव होता है, इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। लेकिन बैटरी से आने वाले करंट अगर ज्यादा हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई अमाउंट ऑफ द करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसमें कुछ ऐसा सेटअप करना होगा कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से पैरेलली, ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर से पैरेलली मैंने एक यहां पर एक दूसरा ये इस तरीके से S रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। और याद रखना
ये जो S रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है। ध्यान सुनना, कम रेजिस्टेंस क्यों रखेंगे? कम इसीलिए रखेंगे, ध्यान से सुनना, कम इसीलिए रखेंगे क्योंकि यहां से जो 15 एम्पियर का करंट आएगा, 15 एम्पियर का करंट आएगा, या फिर मान लेते हैं 10 एम्पियर का करंट आएगा। अब ये जो 10 एम्पियर का करंट आएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस, ये S रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ही कम होगा तो मैक्सिमम करंट इस ब्रांच में चला आएगा, मैक्सिमम करंट इस ब्रांच में चला आएगा और मिनिमम करंट इसमें जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 9 एम्पियर का करंट आ जाएगा और इसमें कितने एम्पियर का आ जाएगा? 1 एम्पियर का। या फिर कह सकते हो इसमें से 9.9 एम्पियर का करंट इसमें आ जाएगा और 0.1 एम्पियर का करंट गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में S का जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है, कम रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेटअप तैयार कर लिया गैल्वेनोमीटर को हाई अमाउंट ऑफ द करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से गैल्वेनोमीटर गलत रीडिंग दे देगा या फिर ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा सही ढंग से। तो इसके लिए हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को आमीटर की तरह यूज करने के लिए हमने इसमें पैरेलल में इस तरीके से पैरेलली हमने एक नया रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हमने ऐसे रखा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से ये बहुत ही कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट इस ब्रांच में आ जाएगा, मिनिमम से मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया 10 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हुआ तो 10 में से मान लेते हैं 9.9 एम्पियर इसमें चला गया और बाकी जो बचा 0.1 एम्पियर इसमें जाएगा। गैल्वेनोमीटर के थ्रू 0.1 एम्पियर पास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 एम्पियर में सेंसिटिविटी बना रहा है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया? गैल्वेनोमीटर को समझ लेना, इस चीज को, गैल्वेनोमीटर को आमीटर की तरह बनाने के लिए हमें एक मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस को पैरेलली इसमें ऐड करना होता है। ये गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम पैरेलल में स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस इसमें ऐड करते हैं, पैरेलल, दैट इज S। और इस तरीके से जो हम इसको ऐड करते हैं इस रेजिस्टेंस को, इसको बोलते हैं संट। क्या बोलते हैं इसे? संट। संटिंग क्या है? तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस को पैरेलल कंडीशन में जोड़ते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, इसे बोलते हैं संटिंग। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। तो यहां पे सवाल यह है कि सर इसमें से तो मैक्सिमम करंट इधर पास हो गया, लेकिन फिर गैल्वेनोमीटर G जो है ये 0.1 करंट इसमें गया, तो ये कैसे एक्चुअल रीडिंग देगा? तो ये एक्चुअल रीडिंग ऐसे देगा, देखो मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, स्केल है, और हमने जो करंट दिया ये इधर से 9.9 करंट इधर से पास हो गया, 0.1 इधर आ गया। तो हम ये मान के चलेंगे, ये मान लेते हैं 0। अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग में गैल्वेनोमीटर की नीडल इस डायरेक्शन में चला गया और यहां जाके ये कितना रीडिंग दे रहा है? 0.1 एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है, 0.1 एम्पियर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट का ही करंट इसमें गया है। हम ये मान के चलेंगे 0.1 एम्पियर है, तो यही हमारा क्या होगा? 10 एम्पियर का करंट होगा। मेरी बात समझ लेना ध्यान से, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ये समझो इस चीज को। अगर यहां से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 9.9 इधर से पास हो गया 0.1, तो गैल्वेनोमीटर का स्केल जो होता है छोटा होता है, तो 0.1 के हिसाब से ये जो करंट दे रहा है 0.1 पे इसका रीडिंग आया, तो ये कितना मेजर किया? गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग 0.1 एम्पियर है, लेकिन ये जो 0.1 रीडिंग आया है हम इसको कौन सा रीडिंग लेके चलेंगे? 10 एम्पियर के रीडिंग के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ऐसा मान के चलेंगे। और इस तरीके से स्केल बना लिया। और उसी तरीके से मान लेते हैं अगर 20 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 20 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तो 20 में से यहां पर इधर कितना चला जाएगा? 19.9 एम्पियर का करंट इधर चला जाएगा, और इसमें कितना आएगा? सॉरी, उसी अनुपात में अगर 10 के लिए आया है 0.1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19.8 करंट इधर आ जाएगा और 0.2 एम्पियर का करंट इधर चला आएगा। ठीक है, 0.2 का अगर रीडिंग इधर आ रहा है, यहां पे आएगा 0.2, तो इसको 20 एम्पियर मान के चलेंगे, 0.2 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया।
तो यहां से एक बात समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए इसे ऑपरेट होने के लिए। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाए इसके लिए हमने क्या किया, पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस का एक सर्किट तैयार किया जिसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और पैरेलली कनेक्ट करने से क्या हुआ, तो इसमें जो भी करंट आएगा, मान लेते इसमें आई करंट आएगा, ठीक है, आई करंट आने पर क्या हुआ, इसमें से ये करंट चला गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर में जो करंट गया उसको हमने बोल दिया आईजी, और आईजी बोल दिया, और यहां जो करंट आया तो भाई आई में से आईजी निकल गया इसमें से, तो आई माइनस क्या हो जाएगा आईजी, ये करंट इसमें से पास होगा एस से, ठीक है। अब यहां से कुछ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा गैल्वेनोमीटर और ये एस शंटिंग जो किया है दोनों पैरेलल कंडीशन में, और पैरेलल में दोनों का वोल्टेज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि Vs इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा Ig और कैपिटल G, और ये तुम्हारा हो जाएगा इधर की तरफ जो करंट आया I माइनस Ig इंटू में क्या हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हम S का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ig कैपिटल G अपॉन I माइनस Ig, ये हमारे पास वैल्यू आएगा। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले समझ लो Ig इसमें से क्या है, Ig है फुल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हम उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल पे जहां पे रीडिंग आता है वो कनेक्ट कर लेंगे, वो ले लेंगे Ig। तो Ig कौन सा वैल्यू है गैल्वेनोमीटर का, सर्किट के अंदर में जिस करंट को मेजर करना है, अगर वहां पर गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल रीडिंग आता है दैट इज Ig। I क्या है, I है जिस करंट को हमें मेजर करना है, ये I करंट है, इज इट क्लियर। और G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। S क्या है, शंटिंग मैंने जो किया है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, अगर हमें गैल्वेनोमीटर के स्केल को बढ़ाना है, गैल्वेनोमीटर के स्केल के रेंज को बढ़ाना है, कैसे, हमारे पास मान लो गैल्वेनोमीटर 0.8 एम्पियर तक के करंट को मेजर करता है, लेकिन हम उसके स्केल को बढ़ाना चाहते हैं। कितना स्केल बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ाना चाहते हैं 20 एम्पियर तक, 50 एम्पियर तक। तो ये 20 एम्पियर 50 एम्पियर तक रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर में और मिनिमम से मिनिमम करंट भेजना होगा, मिनिमम से मिनिमम। जितना मिनिमम गैल्वेनोमीटर के अंदर में करंट भेजेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेंज बढ़ता चला जाएगा। और जितना ज्यादा रेंज बढ़ेगा तो रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, S का वैल्यू उतना ही मिनिमम चाहिए। तो ये जो S फॉर्मूला है S, तो गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना होगा ये S तय करेगा। तो S को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, Ig गैल्वेनोमीटर का करंट चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन पे ये फाइंड आउट होता है। जिस सर्किट का हमें करंट मेजर करना है तो वहां पर हम गैल्वेनोमीटर का वो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराते हैं और देखते हैं कि फुल डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, वो ले लेंगे। आखिरी फुल डिफ्लेक्शन जो होता है, गैल्वेनोमीटर का स्केल जो होता है ना, स्केल में जब देखोगे तो आखिरी पॉइंट, जैसे कि मान लो गैल्वेनोमीटर में कितना है, 0 से 20 है, ये 20 वाला आखिरी स्केल, ठीक है। Ig हो गया, I होगी, हाँ ये Ig हो गया, G हो गया तुम्हारा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, I जिस करंट को मुझे मेजर करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगेन सुन लो मेरी बात ध्यान से, रिकैप कर देता हूँ, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेडी हो जाओ रिकैप सुनने के लिए। देखो हमें क्या करना है, हमें करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमें पता है गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट अगर इसमें फ्लो हो जाएगा तब भी ये अच्छा डिफ्लेक्शन देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर को ऑपरेट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट चाहिए, लेकिन हमें इसे बनाना एमीटर। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को हमें कहां पे इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसे वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी सीरीज में। अगर डायरेक्टली इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस सर्किट का मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में डायरेक्ट एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और ये करेक्ट डिफ्लेक्शन नहीं देगा। इसके लिए हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाए, तो हमने क्या किया, पैरेलल कंडीशन में हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द
रेजिस्टेंस का एक वायर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सर्किट से आने वाला करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जब बढ़ेगा तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से, बहुत बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो इससे क्या हुआ, मैक्सिमम करंट इधर चलाएगा, मैक्सिमम इधर चलाएगा और मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा। मिनिमम करंट जब गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा, करंट सेंसिटिव होने की वजह से ये अच्छे से ऑपरेट हो पाएगा। जैसे ही ये ऑपरेट हो जाएगा अच्छे से तो हम कह देंगे ये आमीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसमें कुछ जरूरी चीजें याद रखनी, जैसे ये अभी हमने कैलकुलेट करके फॉर्मूला निकाला S = Ig G/SI - Ig। तो गैल्वेनोमीटर का अगर हमें रेंज बढ़ाना है, मान लो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है 0 से लेकर 0.8 तक, लेकिन हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 से लेकर 20 एम्पियर तक आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा संटिंग पे, जिसको ये S फॉर द संटिंग। संटिंग यही प्रोसेस है, ये हमने जो इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट किया है स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ, दिस प्रोसेस इज नोन एज संटिंग। संटिंग में जितना मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो उतना ज्यादा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट जाएगा, और जितना ज्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट जाएगा उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, S = Ig G/1 - Ig। इसका I - Ig, सॉरी 1 नहीं, 1 I - Ig। Ig का मतलब हो गया तुम्हारा क्या, फुल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। G का मतलब हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। I जिस करंट को मेजर करना है और -Ig फुल डिफ्लेक्शन, दिस इज संटिंग। ठीक है, अगेन मैं स्मॉल अमाउंट में फिर से मैं रिकैप कर देता हूं, इसमें से कुछ छूट गया तो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना आमीटर में। जैसा कि हमें पता है आमीटर को हम लोग सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं वायर के साथ। अगर ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में को मैंने सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया तो हमें पता है कि इस सर्किट का करंट डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव होने की वजह से ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट पे ऑपरेट होता है, यानी कि अगर डायरेक्ट करंट हाई अमाउंट में इसमें एंटर कर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर सही से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा टेक्निक, जिसकी वजह से इसमें कम से कम करंट जाए। तो इसके लिए हमने यूज किया कि पैरेलल कंडीशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस का ये वायर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से आने वाला करंट, मैक्सिमम करंट इसमें चला जाएगा, मिनिमम से मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी मेंटेन रहेगी। और इसी डायग्राम को मैंने यहाँ दिखाया, देखो गैल्वेनोमीटर हमारे पास ये है और मैंने इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इसकी थ्रू पास हो जाता है और मिनिमम करंट इसमें चला आता है। और हाँ, ये जो इस तरीके से मैंने कंबाइन किया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं संटिंग। क्या बोलते हैं इसे? संटिंग। तो यहां से जो करंट आएगा, मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा और मैक्सिमम करंट इसमें चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर के अंदर में करंट कुछ रीडिंग देगा, वो जो भी रीडिंग है 0.1 आए 0.2 आए। ठीक है, अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेंज को बढ़ाना या घटाना ये डिपेंड करता है इस एस पे। एस पे कैसे डिपेंड करता है? एस का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही मैक्सिमम करंट इसमें आएगा, और जितना मैक्सिमम करंट इसमें आएगा उतना कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और जितना कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा उतना ज्यादा रेंज बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एस को कम करना है या ज्यादा करना, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, Ig G/1 I - Ig। Ig का मतलब है फुल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, G का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, I का मतलब है जो करंट हमें मेजर करना है, और Ig का मतलब है फुल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज फॉर द संटिंग रेजिस्टेंस। आई थिंक मुझे लगता है यहां से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में पैरेलल कंडीशन में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके। ठीक है बच्चे, इसे नोट कर लो।